इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि नगोया प्रोटोकॉल क्या है, किसके अंडर बनाया गया, क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वो क्या हासिल करना चाहता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो वो बनाया गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD जिसको हम लोग बोल सकते हैं। CBD को आगे बढ़ाने के लिए वो बनाया गया था। CBD में मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स है, वो 3 चीज़ काम करता है। तो उसका एक काम करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल को बनाया गया। क्या काम था उसका नगोया प्रोटोकॉल का? तो नगोया प्रोटोकॉल का ये काम है कि जितना भी जेनेटिक रिसोर्सेज है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो भी बेनिफिट आ रहा है, जो भी उससे हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, वो हर लोगों में, जितने भी कंट्रीज़ वगैरह है, उसमें इक्विटेबल रूप से, बराबर रूप से और फेयर तरीके से उसमें हम लोग शेयर कर सकें, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा जैव विविधता है, उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। ठीक है, इसका और थोड़ा सा आसान शब्दों में बताएं तो जैसे अभी हम लोग जो हम लोग ब्रिंजल खाते हैं, या जो भी हम लोग कॉटन उगा रहे हैं, या जो भी हम लोग अभी बहुत सारा हाइब्रिड आप देख रहे हो कि सब्जी वगैरह खा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो जेनेटिक रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वो यूज़ अब पूरा दुनिया भर में फैल गया है। तो इससे क्या हो रहा है, सब कोई बराबर रूप से उसका इस्तेमाल कर पा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा जैव विविधता है, वो भी कंजर्व हो रहा है, वो भी बच रहा है, वो भी फल फूल रहा है और उसका सस्टेनेबल यूज़ भी हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कब साइन किया गया था? तो 2010 में। कहाँ पे? नगोया, जो कि जापान में है। नगोया पे जगह पे साइन किया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया नगोया प्रोटोकॉल। कब से इफेक्टिव है, कब से ये लागू किया गया? 2014 से। कितने देशों ने इसको साइन किया था? 92 देशों ने। और इसका जितना भी जानकारी वगैरह है वो कहाँ से मिलेगा आपको? यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है वहाँ से मिलेगा। कौन कौन से 6 लैंग्वेजेस हैं इसमें? अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश जो है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब इस प्रोटोकॉल के बारे में अगर बात करें तो जैसे बताया कि ये 2010 में अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में आया 2014 में। अभी 2022 का बात करें, अप्रैल 2022 का, तो 137 पार्टीज़ जो है, 137 कंट्रीज़ जो है इसको रेटिफाई कर चुका है। रेटिफाई का मतलब इसको साइन तो किया ही, साथ साथ इसको अपने कानून के तहत भी इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, और जिसमें से 136 जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर स्टेट है और एक है अपना यूरोपियन यूनियन, जिसमें बहुत सारा देश आता है। अब इसका ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं कि मतलब जिम्मेदारी क्या क्या दिया गया। तो नगोया प्रोटोकॉल ये बताता है कि हर जितना भी पार्टीज़ है, जो भी यूनाइटेड नेशंस का नेशंस वगैरह है, जो भी पार्टीज़ है, जो भी एनजीओ वगैरह है, जो भी इसमें साथ दे रहा है, उसके पास कुछ कुछ मेजर्स लेना पड़ेगा, उसको कुछ कुछ कदम उठाना पड़ेगा, जिसके कारण कि हम लोग जो भी जेनेटिक रिसोर्स का एक्सेस मिल रहा है उसको हम लोग अच्छी तरीके से कर सकें। जैसे कि देखो, डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब कि घरेलू लेवल पे क्या होना चाहिए, जो भी देश है वो सबसे पहले क्या करेगा, तो लीगली मतलब कानून बनाएगा कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में देखो वाइल्ड लाइफ कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन वगैरह बहुत सारा कानून है। फिर इस तरह से हम लोग को करना है कि हर लोग में जितने भी किसान हैं उसको इक्वली मिल सकता है। जैसे देखो अभी हम लोग हाइब्रिड वाला जब स्टार्ट किए तो हर किसान के पास वो आया, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, फिर अभी हम लोग के पास क्लियरली रूल सब है कि किसको आप मार सकते हो, किस जानवर को मार सकते हो, किसको नहीं मार सकते हो। जैसे कि देखो अभी टाइगर को तो आप नहीं मार सकते हो वगैरह वगैरह। इस तरह से हम लोग डोमेस्टिकली इसको इशू कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि कुछ ट्रेड वगैरह करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए एक परमिट का ज़रूरत पड़ेगा। तो परमिट वगैरह या फिर उसके ऐसा कुछ भी यूज़ करना पड़ेगा अगर उसको देना है एक्सेस, मतलब कि अगर हमको यहाँ पर यूज़ करना है कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ है तो उसके लिए हम लोग को परमिट वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोगों को ऐसा माहौल बनाना है, ऐसा रिसर्च कंट्रीब्यूट करना, रिसर्च करना है जिसके कारण कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए पूरा खेल कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रमोट कर सकें, उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे हम लोग जो जितने भी दुर्लभ जानवर हैं उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये सब किया जाना चाहिए। और हम लोगों को ये भी देखना है कि जो भी चीज़ें हैं जिसके कारण की जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसके कारण की जो ह्यूमन है, जो आदमी लोग है, एनिमल्स है, प्लांट है, उसका अगर स्वास्थ्य पे खतरा है। फॉर एग्जांपल अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से क्या है, सब कोई खतरे में है, तो क्लाइमेट चेंज पे हम लोग को ध्यान देना है। फिर अगर मान लेते हैं कि लैंडस्लाइड वगैरह आया, ड्रॉट वगैरह आया, कुछ ऐसा महामारी वगैरह आ गया, तो इस सब चीज़ों पर ड्यू कंसिडरेशन करना पड़ेगा। और
जितने भी फूड वगैरह में, जैसे अभी फिर से वही बात आ गया कि हाइब्रिड जो अपना खाना हो रहा है, तो उसमें जो भी जेनेटिक रिसोर्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंस उसका क्या है उसको ध्यान में देना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को करना है, जो भी कंट्रीज़ है उसको करना है, ताकि ये नगोया प्रोटोकॉल को पूरा कर सके। हालांकि इसका कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी है, आलोचना भी है। वो आलोचना क्या है? वो आलोचना ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मतलब अपना शासन तंत्र है, जो भी लेजिस्लेचर है, जो भी कानून वगैरह है, उसके कारण क्या हो रहा है ना कि जो मॉनिटर करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, मतलब जितना भी जैव विविधता को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, कि देख रहे हैं कि कितना ये सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इंटरनेशनल जो अपना रिस्पॉन्स है उसके लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, जैसे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस वगैरह हो रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है ना कि कुछ कुछ कंसर्न्स आ रहा है कि अगर ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी हो गया तो क्या होगा, अगर ज़्यादा कानून वगैरह बन गया तो क्या होगा, इंसान भी दिक्कत में आ सकता है वगैरह वगैरह। जैसे आप देखते हो नेशनल पार्क में बोला जा रहा है कि खेती वगैरह नहीं करोगे, वहाँ का जो ट्राइब्स है, जो वहाँ का जनजाति है, वो क्या करेगा। तो ये सब सिचुएशन मतलब उठ रहा है, ये सब बातें उठ रही है, तो वगैरह वगैरह नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो ये था अपना नगोया प्रोटोकॉल। एंड आई होप कि ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मज़े में जीते रहो। एंड थैंक यू वेरी मच।